बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक साहब हैं मलिक शहजाद, इन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम, ये नाम रखने कैसे हैं? मुफ्ती साहब इन नामों का मतलब बता दें प्लीज़। फरियाल, जिहाद, जावियार, शिबरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आपने ये 4 नामों के ताल्लुक़ से सवाल किया है, जिनमें सबसे पहला नाम आपने पूछा है फरियाल। फरियाल जो लफ्ज़ है, ये काफ़ी तलाश के बावजूद किसी भी मोतबर उर्दू, अरबी, फ़ारसी डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज़ कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाया है। इसलिए ये नाम या तो मुहम्मल नाम मालूम होता है, बेमाना मालूम होता है, या घड़ा हुआ नाम मालूम होता है। इसलिए बेहतर यही है कि फरियाल नाम ना रखा जाए, चूँकि किताबों के अंदर ये लफ्ज़ कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाया है। और दूसरा लफ्ज़ आपने पूछा है जिहाद। देखिए, जो तलफ़्फ़ुज़ आपने लिखा है ज़ेड के बाद आई, ये तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। इसका तलफ़्फ़ुज़ असल आता है ज़ुहाद। ये ज़ुहदुन की जमा है, जमा आती है इसकी ज़ुहाद। इसके माना आते हैं बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार, खुदा रसीदा बुज़ुर्ग, यानी खुदा से बहुत ज़्यादा डरने वाला। तारिकुद दुनिया, जो दुनिया को छोड़ करके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, उसको भी कहा जाता है ज़ुहाद। या फिर इसका एक तलफ़्फ़ुज़ आता है ज़हाद, इसके माना भी आते हैं बहुत बड़ा ज़ाहिद। तो ज़हाद या ज़ुहाद, ये इस तरीक़े के रख सकते हैं। जिहाद जो आपने लिखा है, ये तलफ़्फ़ुज़ इसका सही नहीं है, तो ये नाम ज़ुहाद आप रखें। मुत्तक़ी, बहुत बड़ा परहेज़गार, ये इसके माना आते हैं। ज़ुहाद बहुत अच्छा नाम है, ये रखा जा सकता है। तीसरा आपने पूछा है ज़ावियार। ज़ावियार जो लफ्ज़ है, ये भी काफ़ी तलाश के बावजूद किसी भी मोतबर उर्दू, अरबी, फ़ारसी डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज़ नहीं मिल पाया है। हाँ, बहुत से लोगों ने इसके माना बहादुर के बतला रखे हैं। कुछ वेबसाइट पर आप देखेंगे तो इसके माना बहादुर के हैं, लेकिन जो मोतबर डिक्शनरियाँ हैं उनमें हमने काफ़ी तलाश किया, कहीं से कहीं तक ज़ावियार के माना बहादुर नहीं मिल पाए हैं, और ना ही ये किताब के अंदर ये लफ्ज़ मिल पाया है। इसलिए ज़ावियार नाम भी ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये नाम भी रखने के एतबार से मुनासिब नहीं है। और चौथा नाम आपने पूछा है शिबरा। शिबरा इसके माना आते हैं अतिया, तोहफ़ा, बख्शिश। शिबरा के जो माना है, ये अच्छे माना है। शिबरा नाम लड़की के लिए रखा जा सकता है, माना के एतबार से ये अच्छा नाम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो जो आपने इसमें 2 नाम पूछे हैं, एक फरियाल, एक ज़ावियार, और इसी तरीके से जिहाद जो तलफ़्फ़ुज़ आपने लिखा है, ये तो गलत है, ये नाम तो मुनासिब नहीं है। और जिहाद का तलफ़्फ़ुज़ हमने सही बता दिया, या तो ज़ुहाद या ज़हाद, ये लफ्ज़ आप रख सकते हैं। बाकी जो पहले 2 लफ्ज़ है फरियाल और ज़ावियार, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये नाम ना रखे जाए। शिबरा जो लफ्ज़ है, ये बिल्कुल रखा जा सकता है। और ये बात आप याद रखिए कि माँ बाप के ऊपर औलाद का सबसे पहला हक़ ये है कि माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे नाम रखें, अच्छी निस्बत से नाम रखें, और उलमा से तहक़ीक़ करने के बाद ही हमको नाम रखना चाहिए। चूँकि आम तौर पर अगर हम कोई नाम गूगल से देखते हैं या डायरेक्ट यूट्यूब से देख लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे हमको उलमा के शक्ल के अंदर उलमा का लुबादा ओढ़े हुए बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो आलिम नहीं होते हैं, सिर्फ दाढ़ी टोपी लगा करके बैठ जाते हैं, और वो सिर्फ गूगल से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसके बाद में उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, और हम उनको आलिम समझ करके उनको फॉलो करके नाम रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप पहले किसी अपने अच्छे आलिम से तहक़ीक़ करें, आपके करीब का कोई आलिम हो, आपके मस्जिद का इमाम है जो आलिम हो और सही आलिम हो, कोई हाफिज़ नहीं हो, तो उससे आप पहले तहक़ीक़ करें। हम बतला रहे हैं, हमारे ऊपर भी आप भरोसा ना करें, आप पहले तहक़ीक़ करें खुद से, किसी आलिम से पूछ करके कि ये जो नाम बतलाए गए हैं, ये जो नाम हम रख रहे हैं, क्या ये हमारे बच्चे के लिए या बच्ची के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। चूँकि नाम का माना कभी बच्चे और बच्ची के ज़ात के ऊपर असर पड़ता है। हम गलत नाम का इंतख़ाब कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमारे सामने उसका असर भी ज़ाहिर होता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों का नाम रखें तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों पर, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नामों पर, और लड़कियों का रखना हो तो सहाबियात के नामों पर, अज़वाज मुतहरात के नामों पर हमको नाम रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये और बेहतर होता है, बाइसे बरकत होता है। फ़क़त वल्लाहु आलम।